Good morning, students. After the complete discussion about equilibrium 1, today we are going to start our second part of this unit, ionic equilibrium. देखिए, आयनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट करने से पहले हमें ये टर्म्स पता होनी बहुत जरूरी है. देखिए, फर्स्ट है इलेक्ट्रोलाइट्स. इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है? अ कंपाउंड whose aqueous solution or in molten state conduct electricity. एक ऐसा सॉल्यूशन, एक ऐसा कंपाउंड जिसका अगर हम सॉल्यूशन बनाएं या उसको मेल्ट कर दें, तो लिक्विड फॉर्म में अगर करें तो वो जो सॉल्यूशन होगा वो क्या करेगा? कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों होगी उस सॉल्यूशन में से? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस. और एक आपके कंपाउंड्स होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स. Non-electrolytes are those compounds which not conduct electricity. For as sugar, urea, starch, these do not dissociate into ions. But आपके जितने भी acids, bases और salts आप पढ़ते हो, these are all electrolytes. They dissociate into ions completely or incompletely. They behave as a electrolyte. अब electrolytes are of two type. देखिए, इलेक्ट्रोलाइट्स आर ऑफ टू टाइप, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, those completely dissociate into ions and conduct electricity. Completely dissociated into ions. जो completely dissociate होता है ions में वो होता है strong electrolyte. Those compound which incompletely dissociated into ions वो क्या होंगे? weak electrolyte. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग सोल्ट. स्ट्रॉन्ग एसिड HCl कंप्लीट डिसोशिएट इनटू आयंस. कुछ भी पार्ट इसका अनडिसोशिएटेड नहीं रहता. सिंगल हेडेड एरो, सारी रिएक्शन जो होगी आयंस में हो जाएगी, सारा जो रिएक्टेंट आपका आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा. वीक स्ट्रॉन्ग बेस NaOH कंप्लीट डिसोशिएट इनटू आयंस. व्हेन दे डिसॉल्व इन वाटर और इन मोल्टन स्टेट दे कंप्लीट डिसोशिएटेड इनटू आयंस. NaCl, ये तो सभी आपके होंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो कंप्लीट आयंस में डिसोशिएट हो जाता है. वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक एसिड, वीक बेस, वीक सोल्ट. जो इनकम्प्लीट डिसोशिएट होते हैं आयंस में उनको हम कहेंगे वीक एसिड. फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड, वीक इलेक्ट्रोलाइट, इनकम्प्लीट डिसोशिएट इनटू आयंस. और जो कंपाउंड इनकम्प्लीट डिसोशिएट होगा आयंस में उसमें हम ये साइन बनाएंगे इक्विलिब्रियम का. एट एनी स्टेट एट एनी पर्टिकुलर टाइम एन इक्विलिब्रियम इज reached in that reaction where concentration of reactant or product do not show any change with the time. reactants product भी बना सकते हैं और product reactant भी बना सकते हैं. इसमें जो एसिटिक एसिड है कंप्लीट डिसोशिएट नहीं होता, कुछ पार्ट उसका अनडिसोशिएटेड रह जाता है. तो वीक एसिड, वीक बेस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, वीक सोल्ट, अमोनियम क्लोराइड. तो जितने भी ये होते हैं दीज आर द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. तो आपके पास अब इलेक्ट्रोलाइट्स टू टाइप के हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक. ये कंप्लीट डिसोशिएट होते हैं तो ये आयंस ज्यादा देते हैं तो दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी टू लार्ज एक्सटेंट. बट ये आयंस कम देते हैं सॉल्यूशन में एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी टू स्मॉल एक्सटेंट. अब हम नेक्स्ट हम इसमें पढ़ रहे हैं कि हम क्लासीफाई करेंगे अब
कि कैसे हमें पता लगेगा कि विच कंपाउंड इज एन एसिड और विच कंपाउंड इज एन बेस। तो आप नेक्स्ट हेडिंग डालिए अब, कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। इस टॉपिक में हम 3 कॉन्सेप्ट्स की हेल्प से हम पढ़ेंगे कि एसिड्स क्या होते हैं और बेसिस क्या होते हैं। अर्हेनियस कॉन्सेप्ट, ब्रोंस्टीड एंड लोरी कॉन्सेप्ट एंड लुईस कॉन्सेप्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कॉन्सेप्ट से, अर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। देखिए, अर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस के अकॉर्डिंग एसिड्स क्या होते हैं आप नोट डाउन कीजिए। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। देखिए, एसिड्स ये आपने पढ़ा हुआ है प्राइमरी क्लासेस में। दोज कंपाउंड्स कंटेन हाइड्रोजन, जिनके पास क्या हो, हाइड्रोजन हो, कंटेन हाइड्रोजन। when dissolved in water they give H plus ion। उनको हम क्या कहेंगे, एसिड्स, अर्हेनियस एसिड। when dissolved in water they give H plus ion, donate H plus ion in aqueous solution। तो उन्हें क्या कहेंगे, एसिड्स। फॉर एग्जाम्पल HCl, then HCl dissolved in water they give H plus ion। H2SO4 when dissolved in water they give H plus ion। तो those compounds when dissolved in water and give H plus ion, उन्हें हम क्या कहेंगे, अर्हेनियस एसिड। Those which dissolve in water and they complete dissociate into ions, उन्हें हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। Another example, acetic acid when dissolved in water give H plus ion। This is also an arrhenius acid but not completely dissociated into ions। तो ये आपका होगा weak acid, वीक एसिड। अब आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे ही अर्हेनियस एसिड H प्लस आयन देगा सॉल्यूशन में, तो जो H प्लस आयन होता है स्टूडेंट्स, इसका साइज जो होता है बहुत स्मॉल होता है, स्मॉल साइज। रेडियस होती है 10⁻15 मीटर। इतना स्मॉल साइज है कि ये H प्लस आयन को प्रोटॉन भी बोलते हैं, प्रोटॉन। ये सॉल्यूशन में एग्जिस्ट नहीं करता, फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता। इट कंबाइंस विद वाटर, वाटर मीडियम है H प्लस आयन। इट कंबाइंस विद वाटर एंड एग्जिस्ट एज अ हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव। तो वाटर फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता, ये एग्जिस्ट करेगा एज अ हाइड्रोनियम आयन इन अ सॉल्यूशन। इस चैप्टर में अगर आपका H प्लस आयन लिखा हुआ है कहीं पे या फिर हाइड्रोनियम आयन लिखा है, तो आपकी एक ही बात है, आप कोई भी लिख सकते हो, बट आपको ध्यान रखना है कि प्रोटॉन H प्लस आयन एग्जिस्ट एज अ हाइड्रोनियम आयन इन सॉल्यूशन, नॉट एग्जिस्ट फ्रीली बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज। जो वाटर है इजिली एक्सेप्ट H प्लस आयन एंड फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। इसी तरह से सिमिलर स्पीसीज और भी बनती हैं। अगर 1 वाटर मॉलिक्यूल के साथ सराउंड होता है तो हाइड्रोनियम आयन, 2 वाटर मॉलिक्यूल के साथ सराउंड होता है तो आपका आयन बनेगा H5O2 पॉजिटिव। इसी तरह से सिमिलर आयन H7O3 पॉजिटिव, H9O4 पॉजिटिव। इन आयनिक स्पीसीज के फॉर्म में जो H प्लस आयन है वाटर में एग्जिस्ट करेगा इन केस ऑफ अर्हेनियस एसिड। ठीक है, तो अर्हेनियस एसिड होते हैं दोज व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। ये ध्यान रखना, ओनली एक्वस सॉल्यूशन में दे डिसोशिएट एंड गिव H प्लस आयन। H plus ion in water exists as hydronium ion. Similarly, other ions H5O2 positive, H7O3 positive, H9O4 positive. जो कंप्लीट डिसोशिएट होंगे वो स्ट्रॉन्ग अर्हेनियस एसिड होंगे, जो इनकम्प्लीट डिसोशिएट होंगे और कम H प्लस आयन देंगे सॉल्यूशन में वो वीक एसिड होंगे। अब हम बात करते हैं अर्हेनियस बेस। बेस
बेस क्या होंगे? दोज विच कंटेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH group, dissolve in water. When dissolve in water, give OH negative ion, hydroxide ion, OH negative ion. OH ग्रुप, सिंपल OH ग्रुप को कहते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH नेगेटिव आयन को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन. Those when dissolve in water and give hydroxide ion, उन्हें क्या कहेंगे? OH नेगेटिव, जो OH नेगेटिव आयन डोनेट करे. डोनेट OH नेगेटिव आयन, अर्हेनियस बेस, NaOH. When dissolve in water, they donate OH negative ion. They dissociate and give produced ions. Ammonium hydroxide. When dissolve in water, aqueous solution give OH negative ion. Incomplete dissociate into ions, weak base. Complete dissociate into ions, strong base. इसी तरह से आपका इसके अंदर जो OH नेगेटिव आयन है, OH नेगेटिव आयन नॉट एग्जिस्ट फ्रीली. सिमिलर टू H प्लस आयन, OH नेगेटिव आयन भी फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता. क्या करेगा ये? कंबाइन विथ वाटर, ये भी वाटर के साथ कंबाइन करेगा एंड फॉर्म. कौन कौन सी स्पीसीज बनाएगा? अगर एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करेगा तो H3O2 नेगेटिव, 2 वाटर मॉलिक्यूल के साथ सराउंड होगा H5O3 नेगेटिव, H7O4 नेगेटिव. तो इस तरह से OH नेगेटिव आयंस भी कंबाइन विद वाटर एंड फॉर्म एन आयनिक स्पीसीज. तो अर्हेनियस एसिड क्या होंगे? H प्लस डोनर, और अर्हेनियस बेस होंगे OH नेगेटिव आयन डोनर. तो जिन भी कंपाउंड्स के पास OH ग्रुप है वो सभी क्या होंगे? अर्हेनियस बेस. और जिनके पास H ग्रुप है, H कंटेन कर रहे हैं, वो क्या होंगे? अर्हेनियस एसिड. बट कंडीशन ये रहेगी कि व्हेन दे डिसॉल्व इन वाटर दे डिसोशिएट H प्लस आयंस. ऐसा जरूरी नहीं है कि जिनके पास H होंगे वो सभी एसिड होंगे, अर्हेनियस एसिड होंगे. वो H प्लस आयन की फॉर्म में डिसोशिएट होना चाहिए व्हेन दे डिसॉल्व इन वाटर. अब इसकी कुछ लिमिटेशन है. जैसे अगर हम बात करें फर्स्ट लिमिटेशन की, अर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड डोनेट H प्लस आयन, बेस गिव OH नेगेटिव आयन, एक्वस सॉल्यूशन. ब्रैकेट में आपको लिखना है ये एक्वस सॉल्यूशन में बात हुई है वैसे. अब इसकी फर्स्ट लिमिटेशन देखिए, आपके पास कुछ ऐसे एसिड हैं जिनके पास OH नेगेटिव आयन नहीं है. सॉरी, आपके पास कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं CO2, SO2, NO2 नॉट कंटेन H प्लस आयन, कंटेन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नहीं है, स्टिल दे एक्ट एज एन एसिड. ये एसिड बिहेव करते हैं. अब ये अर्हेनियस के कॉन्सेप्ट में नहीं है, इनके पास हाइड्रोजन नहीं है तो ये H प्लस आयन डोनेट नहीं कर सकते एक्वस सॉल्यूशन में. स्टिल दे कंसीडर एज एन एसिड. CO2 एसिडिक ऑक्साइड है, SO2, NO2 आप सभी पढ़ते हो. नॉन मेटल के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? एसिडिक. अब ये अर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड नहीं है. नेक्स्ट, इसमें जैसे आपके कुछ कंपाउंड होते हैं अमोनिया, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इनके पास OH ग्रुप नहीं है, OH ग्रुप नहीं है, स्टिल दे एक्ट एज अ बेस. इनका नेचर कैसा होता है? बेसिक. अमोनिया, मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं बट इनके पास OH ग्रुप नहीं है तो ये OH नेगेटिव आयन डोनेट नहीं कर सकते एक्वस सॉल्यूशन में. बट ये बेसिक बिहेव कैसे करते हैं ये भी आपका अर्हेनियस कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाया, अर्हेनियस ने एक्सप्लेन नहीं किया. फर्स्ट हो गई आपकी ये वाला पॉइंट.
सेकेंड पॉइंट देखिए, इट शो द एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एन कंपाउंड ओनली इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ओनली इन प्रेजेंस ऑफ वाटर कंपाउंड बिहेव एसिड और बेस, नॉट एक्सप्लेन एसिडिक और बेसिक बिहेवियर इन absence of water, in absence of water. absence of water, अगर वाटर की प्रेजेंस नहीं है तब ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया एसिड और बेस को। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें, अमोनिया प्लस HCl, तो आपका सोल्ट बन जाता है अमोनियम क्लोराइड। तो इस केस में ये आपका एसिड बिहेव कर रहा है और ये आपका बेस, बट यहाँ वाटर नहीं है, तो इस और ये क्या बन रहा है बेटा, सोल्ट। तो इस कॉन्सेप्ट को ये अरेनियस एक्सप्लेन नहीं कर पाया। नेक्स्ट है, अरेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड H+ आयन देंगे एक्वा सॉल्यूशन में और बेस OH नेगेटिव आयन देंगे। बट जैसा कि आपने पढ़ा है, H+ आयन एंड OH नेगेटिव आयन नॉट एग्जिस्ट फ्रीली इन aqueous solution, they exist in the form of ionic species, आयनिक स्पीसीज की फॉर्म में वाटर में एग्जिस्ट करेंगे एज H3O पॉजिटिव, H4O2 पॉजिटिव, H5O2 पॉजिटिव, OH नेगेटिव आयन एग्जिस्ट करा है H3O2 नेगेटिव, H5O3 नेगेटिव। तो ये H+ आयन और OH नेगेटिव आयन सॉल्यूशन में दे रहे हैं, बट वो वाटर के साथ कंबाइन होकर आयनिक स्पीसीज बना रहे हैं। तो ये भी बात जो है अरेनियस की कॉन्सेप्ट की, इसकी लिमिटेशन में आती है। तो सबसे मेन पॉइंट हमारा देखो ये रहेगा कि अगर ये एसिड है और ये बेस है और अरेनियस कॉन्सेप्ट में नहीं है, तो किस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अब हम इन्हें एसिड और बेस कहेंगे वो देखिए। तो ये हो गया आपका फर्स्ट कॉन्सेप्ट अरेनियस कॉन्सेप्ट। सेकंड आप हेडिंग डालिए ब्रोंस्टीड-लोरी कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ब्रोंस्टीड-लोरी कॉन्सेप्ट। अब आप इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखिए एसिड, ब्रोंस्टीड एसिड सिंपली क्या होगा, जो डोनेट करे H+ आयन, और ब्रोंस्टीड बेस होगा स्टूडेंट्स जो एक्सेप्ट करे H+ आयन। इसने ऐसा कहा, ऐसा जरूरी नहीं है कि बेस के पास OH ग्रुप हो, जो टेंडेंसी रखता है H+ आयन एक्सेप्ट करने की वो बेस होगा, और जो H+ आयन डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है वो एसिड होगा। प्रोटोन डोनर ब्रोंस्टीड एसिड, प्रोटोन एक्सेप्टर ब्रोंस्टीड बेस। वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अरहेनियस एसिड भी क्या होते हैं, जो H+ आयन डोनेट करे, और ब्रोंस्टीड एसिड भी क्या होते हैं, जो H+ आयन डोनेट करे। तो जितने भी आपके अरहेनियस एसिड होते हैं वो सभी ब्रोंस्टीड एसिड होते हैं। ये पॉइंट आप ध्यान रखना है, जितने भी आपके अरहेनियस एसिड है वो सभी ब्रोंस्टीड एसिड है, क्योंकि वो H+ आयन डोनेट कर रहे हैं। अब बेस क्या होते हैं, अरहेनियस जो OH नेगेटिव आयन डोनेट करे, बट इसका कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। इसमें बेस होते हैं जो H+ आयन एक्सेप्ट करे। तो सभी अरहेनियस बेस जो होंगे वो ब्रोंस्टीड बेस नहीं होंगे। अब आप एग्जांपल देखिए, अगर रिएक्शन कराएं HCl और वाटर, तो आपकी क्या रिएक्शन होगी, HCl डोनेट H+ आयन एंड फॉर्म क्लोराइड आयन, वाटर एक्सेप्ट H+ आयन एंड फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। अब आप इस कॉन्सेप्ट में देखिए, अगर आप इस रिएक्शन को यहां से यहां पढ़ते हैं, देखिए जब HCl से क्लोराइड आयन बना तो इसने क्या किया, डोनेट किया H+ आयन, तो ये क्या हो गया बेटा, एसिड। वाटर, वाटर से क्या बना, हाइड्रोनियम आयन।
वाटर ने गेन किया H प्लस आयन, तो वाटर क्या हो गया, बेस। डोनेट H प्लस आयन, एक्सेप्ट H प्लस आयन। तो अगर हम इस रिएक्शन को इस डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं तो HCl क्या हो गया, एसिड, और वाटर क्या हो गया, बेस। अब आप देखिए अगर हम इसी रिएक्शन को रिवर्स डायरेक्शन में पढ़ें तो HCl नेगेटिव से क्या बन रहा है, HCl, तो ये एक्सेप्ट कर रहा है H प्लस आयन। देखो सिंपली इसमें क्या बात है कि ये है बेटा एसिड, और जो ये बन रहा है ये होता है एसिड का कंजुगेट बेस, ये होगा बेस। देखो एसिड 1 और ये हो गया बेस 1। स्टार्टिंग में जब हमने रिएक्शन ऐसे पढ़ी, HCl डोनेट H प्लस आयन, एसिड, वाटर एक्सेप्ट H प्लस आयन, बेस, एसिड बेस। अब आप इस रिएक्शन को रिवर्स पढ़ो, Cl नेगेटिव एक्सेप्ट H प्लस आयन, तो ये हो गया बेस, लेकिन बेस 2, और ये आपका हो गया H3O पॉजिटिव डोनेट H प्लस आयन, तो ये क्या हो गया, एसिड 2। तो ये आपका जो पेयर बन गई, देखो एसिड और बेस, ये आपका पेयर बन गया बेस और एसिड, ये 2 एसिड बेस पेयर बन गए। दीज एसिड बेस पेयर, इनको हम क्या कहते हैं, कंजुगेट एसिड बेस पेयर, कंजुगेट एसिड बेस पेयर। जैसे इस एसिड से जो कंजुगेट बेस बना वो ये बना, और इस बेस से जो कंजुगेट एसिड बना ये बना। आप किसी से भी फॉर्म कर लो, अगर आप यहां से स्टार्ट करोगे तो ये एसिड जो बेस बनाएगा उसको हम कहेंगे कंजुगेट बेस, और ये बेस जो एसिड बनाएगा उसको हम नाम देंगे कंजुगेट एसिड। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, अमोनिया प्लस वाटर, आपकी रिएक्शन है H4 पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब आप इसमें देखिए NH3 से क्या बना, NH4 पॉजिटिव, तो इसने क्या किया, H प्लस आयन एक्सेप्ट किया, तो ये क्या हो गया बेटा, बेस, और इससे जो स्पीसीज बनी वो हो गया इसका कंजुगेट एसिड। अब नेक्स्ट पे आइए वाटर, वाटर से क्या बना, OH नेगेटिव आयन। अब वाटर ने क्या किया, डोनेट किया H प्लस आयन, तो अब वाटर क्या हो गया, एसिड, और ये इसका बनेगा कंजुगेट बेस। अगर हम इसको रिवर्स पढ़े तो दे बिहेव एज अ एसिड और दे बिहेव एज अ बेस, और अगर हम इसे यहां से पढ़ रहे हैं तो दे भी अमोनिया एक्ट एज अ बेस और वाटर एक्ट एज अ एसिड। अब आप दोनों को कंपेयर कीजिए, फर्स्ट रिएक्शन में वाटर एक्ट कर रहा है बेस और सेकंड रिएक्शन में एक्ट कर रहा है एसिड। इसका मतलब वाटर H प्लस आयन डोनेट भी कर सकता है और एक्सेप्ट भी कर सकता है। अगर डोनेट करेगा तो OH नेगेटिव आयन बनेगा, और एक्सेप्ट करेगा तो हाइड्रोनियम आयन बनेगा। तो दोनों प्रॉपर्टी शो करता है, प्रोटॉन एक्सेप्टर भी है और प्रोटॉन डोनर भी है। और ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे स्पीसीज जो दोनों की तरह बिहेव करें, प्रोटॉन डोनर भी हो और प्रोटॉन एक्सेप्टर भी हो, ऐसे स्पीसीज को, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं एम्फीप्रोटिक, एम्फीप्रोटिक। और ऐसे सब्सटेंस का नेचर होता है एम्फोटेरिक, जिसमें प्रोटॉन होते हैं, और सिर्फ प्रोटॉन के कॉन्सेप्ट से उसको हम एम्फोटेरिक कहें तो उसको हम एम्फीप्रोटिक भी कहते हैं। और एम्फोटेरिक, तो वाटर एक्ट एज एन एम्फोटेरिक, वाटर इज एन एम्फोटेरिक इन नेचर, शो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक प्रॉपर्टी, डोनेट H प्लस आयन एज वेल एज एक्सेप्ट H प्लस आयन। एसिड से कंजुगेट बेस बनता है और बेस का कंजुगेट एसिड बनता है। जैसे बेस है ये, इसका जो आयन बनेगा वो कंजुगेट एसिड, और एसिड का कंजुगेट बेस। अदर एग्जांपल देखिए आप, अमोनिया प्लस HCl, क्या रिएक्शन होगी, NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब इसने क्या किया, H प्लस एक्सेप्ट किया, बेस, ये हो गया कंजुगेट एसिड। ये बेटा ये क्या है, एसिड,
और इससे जो आयन बना ये हो गया इसका कंजुगेट बेस। तो इस तरह से आपका कंजुगेट एसिड बेस पेयर बनते हैं। 2 कंजुगेट एसिड बेस पेयर्स आर फॉर्म्ड। अगर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होगा जैसे HCl है, इससे आपका कंजुगेट बेस जो होगा वो वीक बनेगा, हमेशा रिवर्स होता है। और अगर आपका कोई वीक एसिड होगा, वीक एसिड, और इसका आप जो कंजुगेट बेस बनाओगे वो स्ट्रॉन्ग होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड का कंजुगेट बेस वीक बनता है और वीक एसिड का कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग बनता है। सेम कॉन्सेप्ट आपका बेस के साथ चलता है। अगर आपका स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो कंजुगेट एसिड जो होगा वो आपका वीक होगा, और अगर आपका वीक बेस होगा तो उससे जो कंजुगेट एसिड बनेगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये रिवर्स चलता है। स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक कंजुगेट बेस बनते हैं और स्ट्रॉन्ग बेस से वीक कंजुगेट एसिड बनते हैं। आयंस जो होंगे जो पेयर में पढ़ेंगे वो वीक बनेंगे, नेचर डिफरेंट शो करेंगे देन दैट जो ये नेचर शो करते हैं। अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो इनके कंजुगेट एसिड और बेस जो है वो वीक बनेंगे, और अगर ये खुद वीक है तो इनके कंजुगेट एसिड और बेस जो होंगे वो स्ट्रॉन्ग बनेंगे। तो ये आपको इसीलिए आपको जरूर पता होना चाहिए बेटा कि कौन सा एसिड और बेस स्ट्रॉन्ग है और वीक है, ये आपको अच्छे से पता होने चाहिए, तभी आप इनके कंजुगेट एसिड और बेस के नेचर बता सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए अब आपको ये क्या है बेस और ये क्या है बेटा इसका कंजुगेट एसिड। तो अब आप ध्यान से देखिए, अगर आपको किसी का भी कंजुगेट एसिड बनाना आता है, ये कंजुगेट एसिड है, अगर आपको कंजुगेट एसिड बनाना आता है किसी भी मॉलिक्यूल का या आयन का, तो वो कैसे बनेगा? जो भी आयन होगा उसमें आप H+ ऐड कर दोगे। देखिए इससे कंजुगेट एसिड ये बना है, तो कंजुगेट एसिड बना है H+ आयन ऐड करने से। और अगर आपको किसी का भी कंजुगेट बेस बनाना आता है तो आप H+ रिमूव कर दोगे। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। देखिए मैं नोट डाउन कीजिए, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कंजुगेट एसिड बनाना आता है तो आप क्या करेंगे? ऐड करेंगे H+ आयन। और कंजुगेट बेस बनाना आता है तो आप रिमूव करेंगे H+ आयन। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस जो आपके आते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको दूं अमोनिया, और अमोनिया का आपको कंजुगेट एसिड बनाना है, तो कंजुगेट एसिड बनाना है तो ऐड H+, तो इसका कंजुगेट एसिड होगा NH4+। H+ ऐड करना है तो आपको H में एक हाइड्रोजन भी ऐड करना है और साथ में पॉजिटिव चार्ज भी, तो ये तो हो गया कंजुगेट एसिड। अगर कंजुगेट बेस बनाना है तो रिमूव H+। अगर आप अमोनिया में से एक H+ रिमूव करोगे तो 2H रह जाएंगे और साथ में नेगेटिव चार्ज, ये आपको ध्यान रखना है। देखो पॉजिटिव चार्ज अगर इसमें से जाएगा एक H+ आयन तो स्टिल नेगेटिव एक रह जाएगा, तो ये होगा कंजुगेट बेस। तो अमोनिया भी H+ डोनेट भी कर सकता है और एक्सेप्ट भी कर सकता है, डोनेट भी कर रहा है और एक्सेप्ट भी कर रहा है, तो ये भी कैसा है? एम्फोटेरिक इन नेचर और ऑल्सो नोन एज एम्फीप्रोटिक। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है बेटा ब्रोंस्टीड-लोरी कॉन्सेप्ट। इसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रेजेंस ऑफ वाटर इज वेरी एसेंशियल, कि वाटर की प्रेजेंस होनी ही चाहिए टू शो एन कंपाउंड एसिड और बेस। जो H+ आयन डोनेट करेंगे वो एसिड और जो H+ आयन एक्सेप्ट करेंगे वो बेस। तो ये ज्यादा बेनिफिशियल है देन अर्हेनियस कॉन्सेप्ट। इसमें हम और भी कुछ एग्जांपल्स पढ़ सकते हैं, जैसे देखो अमोनिया अर्हेनियस की लिमिटेशन में था, नॉट कंटेन OH ग्रुप बट स्टिल एक्ट एज एन एसिड। ब्रोंस्टीड एसिड भी और ब्रोंस्टीड बेस भी, ये दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। H+ डोनेट भी कर सकता है और H+ एक्सेप्ट भी कर सकता है।
और इसका एक और एडवांटेज है कि इसने सिर्फ कंपाउंड्स को ही एसिड और बेस नहीं बताया, इसने आयंस को भी एसिडिक और बेसिक, इसने डिटेल स्टडी की, आयंस को भी बताया कि एसिड्स और बेसिस हो सकते हैं। और जो अमोनिया या कुछ और कंपाउंड जो हमें नहीं पता लग रहे थे अरेनियस से, उनको भी एक्सप्लेन किया कि वो किस प्रॉपर्टी के बेस पे एसिडिक है या बेसिक है। अब आप कुछ क्वेश्चंस देखिए रिलेटेड टू दिस कॉन्सेप्ट, ब्रोंस्टीड-लोरी कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन है राइट कंजुगेट एसिड्स। आपको इन सभी स्पीसीज के कंजुगेट एसिड लिखने हैं और इनके लिखने कंजुगेट बेस। तो अब आप देखिए, अगर आपको कंजुगेट एसिड बनाने हैं तो क्या ध्यान रखना है, ऐड H+ आयन। तो आप ऐड करेंगे H+ आयन, तो कंजुगेट एसिड क्या बनेगा, H+ आयन ऐड करने से। देखो आप एक H+ आयन ऐड करेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी -1 है जो कैंसिल हो जाएगा +1 चार्ज से, क्या बनेगा H2S। इसी तरह से NH2 नेगेटिव, NH3, SO4 2 नेगेटिव, ऐड H+, सभी में H+ आयन ऐड करेंगे, H, SO4 -1, एक नेगेटिव चार्ज रह जाएगा, H+ आयन ऐड करेंगे CH3COH, इसमें H+ आयन ऐड करेंगे H3O पॉजिटिव, तो यहाँ नेगेटिव नहीं है तो एक H+ आयन ऐड किया पॉजिटिव। तो चार्ज का ध्यान रखना है, बहुत ध्यान से बनाने। नेक्स्ट इसमें अगर आपको कंजुगेट बेस बनाने तो रिमूव H+, F-1। जब भी आप H+ आयन रिमूव करेंगे तो एक नेगेटिव चार्ज आएगा। नेक्स्ट इसमें देखिए H2PO4 नेगेटिव। आपको 1 स्पीसीज बनानी है तो आपको एक ही H+ आयन रिमूव करना है। नेक्स्ट, अब एसिटिक एसिड में जो एसिडिक हाइड्रोजन है वो ये वाला है H। ये जो हाइड्रोजन है जो कार्बन के साथ कनेक्ट है, उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, बट जो ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट है उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो कंजुगेट बेस बनेगा CH3COO नेगेटिव। रिमूव H+ आयन, S ऑलरेडी एक -1 है तो 2- हो जाएगा, H+ आयन रिमूव करेंगे HCO3-। तो बहुत ध्यान से आपको चार्ज लगा के कंजुगेट एसिड और बेस बनाने हैं। कंजुगेट बेस बनाने हैं, रिमूव H+ आयन, और कंजुगेट एसिड बनाने हैं, ऐड H+ आयन। ठीक है स्टूडेंट्स, these are the conjugate acid base pair concept, Bronsted-Lowry concept. All Arrhenius acids are Bronsted acids, but all Arrhenius bases are not Bronsted bases. अरहेनियस एसिड ब्रोंस्टेड एसिड है, ठीक है, लेकिन अरहेनियस बेस जो है वो ब्रोंस्टेड बेस नहीं है। तो ये हो गई कुछ इसकी लिमिटेशन। इसमें एक पॉइंट्स आ गया, एक आपकी इसकी लिमिटेशन भी है जो अरहेनियस की थी, स्टिल CO2 SO2 SO3। अब ये वाली लिमिटेशन इसकी ओवरकम नहीं हुई कि अब आप देखिए इनमें H+ है ही नहीं, तो ये डोनेट कर ही नहीं सकते H+ आयन, फिर भी हम इन्हें क्या कह रहे हैं, एसिड्स। एसिड है ये, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स। तो अब इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग भी एक्सप्लेन नहीं हुए। अब आप देखिए थर्ड कॉन्सेप्ट, लुईस कॉन्सेप्ट। देखिए सबसे पहले देखिए लुईस एसिड, दोज विच हैव a tendency to accept electron, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे उन्हें कहेंगे लुईस एसिड, और लुईस बेस किन्हें कहेंगे, दोज विच हैव ए टेंडेंसी टू डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे उन्हें कहेंगे लुईस बेस, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे उन्हें कहेंगे लुईस एसिड। अब ये कंप्लीटली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है, इसमें आपका H+ OH नेगेटिव आयन का कोई रोल नहीं है। जो स्पीसीज टेंडेंसी रखते हैं टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स वो होंगे लुईस एसिड,
और जो टेंडेंसी रखते हैं टू डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो होते हैं लुईस बेस। अब हम सबसे पहले बात करते हैं लुईस बेस। देखिए लुईस बेस, लुईस बेस आर द कंपाउंड्स आर द आयंस हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। तो दीज आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, इनके पास इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इतने ज्यादा है कि ये किसी और को भी डोनेट कर सकते हैं जिसको नीड हो, जिसको जरूरत हो, तो हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके एग्जांपल्स आप ध्यान से देखिए, इसमें टू टाइप के एग्जांपल्स आते हैं, नेगेटिवली चार्ज आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। देखिए आपके पास कोई एक आयन है जिसपे नेगेटिव चार्ज है, तो हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। एग्जांपल देखिए, फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, OH नेगेटिव आयन, Cn नेगेटिव आयन। तो ऑल नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, तो दे बिहेव एज अ लुईस बेस। अब आप देखिए न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में कौन से एग्जांपल आते हैं, वाटर, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है 2, तो 2 बॉन्ड बना लिए इसने। अब इसके बाद 2 लोन पेयर वेकेंट है, ठीक है। अब ये बड़ी आसानी से किसी और को डोनेट कर सकता है जिसको नीड हो, तो ये डोनेट करके इलेक्ट्रॉन्स कैसे बिहेव करेगा एज अ लुईस बेस। जैसे अब आप देखिए, अगर इसके साथ H+ कंबाइन कर दें तो वाटर की टेंडेंसी है कि ये H+ आयन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और कौन सी स्पीसीज बनती है, हाइड्रोनियम आयन। तो यहां पर H+ आयन इसने एक्सेप्ट किया है, कैसे, लोन पेयर डोनेट करके। देखो ये दोनों बात समझना, एक्सेप्ट H+ आयन बाय डोनेटिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये एक्सेप्ट कर रहा है H+ आयन, मींस ये ब्रोंस्टेड बेस है, H+ आयन एक्सेप्ट कर रहा है, ये ब्रोंस्टेड बेस एक्ट करता है बाय डोनेटिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तभी ये एक्सेप्ट कर सकता है H+ आयन, क्योंकि H के पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो ये डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन्स तभी H+ आयन एक्सेप्ट करता है। तो जितने भी आपके ब्रोंस्टेड बेस हैं जो H+ आयन एक्सेप्ट करते हैं वो सभी लुईस बेस होंगे, क्योंकि वो H+ आयन एक्सेप्ट करते हैं बाय डोनेटिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं H+ आयन को तभी वो इसके साथ ऐड होता है, क्योंकि H+ आयन के पास यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ही H+ आयन एक्सेप्ट होते हैं, तभी वो सभी क्या होंगे, लुईस बेस भी होंगे। और एग्जांपल देखिए, अमोनिया, अमोनिया के पास 1 लोन पेयर है, डोनेटेड लोन पेयर to H+ ion and accept H+ ion as hydroammonium ion। तो ये भी आपका क्या हो गया, ये ब्रोंस्टेड बेस भी है और ये लुईस बेस भी है, because it donate a pair of electron to H+ ion और it accept H+ ion, that's why it is a Bronsted base। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, those which contain ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, वो सभी क्या होंगे आपके लुईस बेस। जैसे अब आप और ग्रुप्स देखिए जिनमें आपके ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हो एज अ न्यूट्रल चार्ज नाउ, ROH, एल्कोहल्स, फंक्शनल ग्रुप्स की बात करें अगर, तो इसमें आपका ऑक्सीजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो 2 लोन पेयर्स हैं, हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। RNH2, RNHR। अब अगर आप अमोनिया का एक एक हाइड्रोजन R ग्रुप से रिप्लेस कर दो, R इज अ कार्बन चेन, तब भी आपके ये कंपाउंड जो होंगे कैसे बिहेव करेंगे, लुईस बेस, हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज लगा दो किसी भी रिएक्शन में, तब वो बिहेव करेगा एज अ लुईस एसिड। अगर नेगेटिव चार्ज लगा रहे हैं तो वो बिहेव करेगा एज अ लुईस बेस, से NO2 नेगेटिव। तो यहां पर अब ये लुईस
बेस है, नेगेटिवली चार्ज, बट जब चार्ज नहीं है तो न्यूट्रल। H2S, ये भी आपका क्या हो गया, लुईस बेस, हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। तो जिनके पास भी एक्स्ट्रा लोन पेयर्स होते हैं वो डोनेट कर सकते हैं किसी और स्पीसीज को इलेक्ट्रॉन्स, और जो डोनेट करते हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं लुईस बेस। तो इसमें आपके 2 एग्जांपल्स आते हैं, नेगेटिवली चार्ज आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट अब आप देखिए लुईस एसिड। लुईस एसिड्स क्या होते हैं, हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, इनकी टेंडेंसी है कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसमें भी आपके 2 एग्जांपल्स आते हैं, 2 टाइप के। देखिए, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस, पॉजिटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स और न्यूट्रल। देखिए, पॉजिटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स, जितने भी आपके पॉजिटिवली चार्ज आयंस होंगे वो सभी कैसे बिहेव करेंगे, एज अ लुईस एसिड, हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। इनके पास जो वेकेंट ऑर्बिटल्स होंगे उनमें ये आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट आते हैं न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। न्यूट्रल मॉलिक्यूल में सबसे पहला एग्जांपल्स देखिए, ग्रुप 13 एलिमेंट्स। ग्रुप 13 एलिमेंट्स बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। अब आप ग्रुप 13 के एलिमेंट्स का कोई भी कंपाउंड बनाते हो तो सेंट्रल बोरोन के पास देखिए 1s2 2s2 2p1, एक्साइटेड स्टेट लिखेंगे 2s1 2p2, 1 p ऑर्बिटल स्टिल वेकेंट, ये p ऑर्बिटल जो है ये एम्प्टी है। अगर कोई भी, ठीक है, कोई भी नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज इसके साथ रिएक्ट करेगी, कोई भी जिसके पास इलेक्ट्रॉन है जो इसको टेंडेंसी रखता है टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, जैसे अगर मैं यहाँ पे क्लोरीन लिखती हूँ, ठीक है, और अगर इसके पास क्लोरीन नेगेटिव, तो ये क्लोरीन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा एम्प्टी p ऑर्बिटल में, और BCl4 नेगेटिव, तो दे हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, सो दे बिहेव एज अ लुईस एसिड। सिमिलरली AlCl3 combine with chloride ion and form AlCl4 नेगेटिव, तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया वेकेंट p ऑर्बिटल में, तो एक्सेप्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो AlCl3 भी आपका क्या हो गया, लुईस एसिड। तो जितने भी आपके ग्रुप 13 के कंपाउंड्स हैं, दे हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, ऑल दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स, हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, AlCl3 BCl3 BH3। नेक्स्ट, मेटल हैविंग वेकेंट d ऑर्बिटल। अब जिन मेटल्स के पास वेकेंट d ऑर्बिटल है कंपाउंड्स में, दे एक्ट एज अ लुईस एसिड, जैसे SiCl4, देखो ऑक्टेट कंप्लीट है सिलिकॉन का, बट इसके पास वेकेंट d ऑर्बिटल है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, तो इसके पास है वेकेंट 3d ऑर्बिटल। अगर क्लोराइड आयन रिएक्ट करे तो ये क्लोराइड आयन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा और कंपाउंड बनेगा SiCl5 भी बन सकता है, और 2 क्लोराइड आयन एक्सेप्ट करे तो SiCl6 2 नेगेटिव, तो हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली कुछ मेटल्स ZnCl2 FeCl3 have tendency to accept electrons in their vacant d orbital, so they act as a Lewis acid। नेक्स्ट इसमें है, अगर आपका कोई भी एटम अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच है थ्रू मल्टीपल बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन,
तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो ऑक्सीजन के पास शिफ्ट होंगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव। OH नेगेटिव आयन, अब ये कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है, और ये कार्बन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है CO2 का, और आपके पास स्पीसीज बनेगी HCO3 नेगेटिव। तो अगर आपका सेंट्रल एटम अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच है तो इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ शिफ्ट होंगे, तो सेंट्रल एटम पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, तो वो इलेक्ट्रॉन आसानी से एक्सेप्ट कर सकता है किसी भी नेगेटिव चार्ज आयन से, और आपका मॉलिक्यूल जो बनेगा वो यहाँ पे बन रहा है HCO3 नेगेटिव बाइकार्बोनेट आयन। तो इसी तरह से आपके जो अदर कंपाउंड है SO2, SO3, NO2, ये सभी भी एक्ट करते हैं एज ए लुईस एसिड। नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है बाय अदर नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा कौन देता है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हमेशा नेगेटिवली चार्ज आयन से रहती है पॉजिटिव साइड की तरफ, और जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट दिखाते हैं, जैसे ये आपका कोई एटम है जिसके पास इलेक्ट्रॉन है और दूसरा जिसके पास नहीं है, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट होती है वो कर्व्ड एरो से होती है। आप सिंपल एरो ऐसे नहीं बनाओगे, ऐसे एरो नहीं बनता, ये रिएक्शन के लिए बनता है, रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट। एरो की मूवमेंट हमेशा ये रहती है, और इलेक्ट्रॉन्स जहां होते हैं वहां से जाते हैं किसकी तरफ? जहां इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जो हेड पॉइंट होता है एरो का, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन जहां पर जा रहे हैं वहां पॉइंट होता है, जहां इलेक्ट्रॉन्स की कमी है वहां पे भेज रहे हैं। तो आप ध्यान रखना, हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट कर्व्ड एरो से करनी है, कर्व एरो। तो ये आपके एग्जांपल हैं लुईस एसिड्स के। ग्रुप 13 के एलिमेंट्स, मेटल्स के कंपाउंड्स जिनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स हों, और आपके मल्टीपल बॉन्ड्स में के कंपाउंड्स होते हैं जो मल्टीपल बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं, वो सभी क्या होते हैं? लुईस एसिड। और लुईस बेस में आपके एग्जांपल्स आते हैं जिनके पास लोन पेयर होते हैं, वाटर, अमोनिया, H2S। तो ये आपके लुईस बेस होते हैं और नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस। अब आप एक क्वेश्चन देखिए, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लुईस एसिड और लुईस बेस। अब आप बहुत ध्यान से देखेंगे कि इनमें लुईस एसिड कौन है और लुईस बेस कौन है। लुईस बेस इलेक्ट्रॉन डोनर और लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। NH3, देखो NH3 नाइट्रोजन कंटेनिंग 1 लोन पेयर, तो ये आपका क्या हो गया? लुईस बेस। डोनेट इलेक्ट्रॉन्स BF3, ग्रुप 13 कंपाउंड, लुईस एसिड। C5H5N को कोई चार्ज नहीं है इस पे, तो नाइट्रोजन कंटेनिंग 1 लोन पेयर, तो ये आपका क्या हो गया? लुईस बेस। ये आपका कंपाउंड है बेटा पाइरिडीन, ये ऑर्गेनिक में आता है कंपाउंड पाइरिडीन। देखो, अगर हम कार्बन रिंग में से नाइट्रोजन से रिप्लेस कर दे तो ये वाला कंपाउंड आपका रहेगा पाइरिडीन। CO ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट है मल्टीपल बॉन्ड से, तो ये आपका क्या हो गया? लुईस एसिड। निकल 2+ लुईस एसिड। SnCl4 metal contain vacant d orbital, have tendency to accept electron, act as a Lewis acid। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं। तो ये आपके 3 कॉन्सेप्ट्स हो गए, कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड और बेस। और इसमें आपको एक लाइन जो ध्यान रखनी है वो ध्यान रखनी है, ऑल ब्रोंस्टेड बेस, ऑल ब्रोंस्टेड बेसिस आर लुईस बेस। जितने भी लुईस बेस होंगे, या हम ये भी कह सकते हैं जितने भी आपके लुईस बेस होंगे जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, वो सभी H+ एक्सेप्टर हैं। तो ऑल लुईस बेसिस आर ब्रोंस्टेड बेसिस। ठीक है ये बात? जितने भी कंपाउंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो H+ एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, तो वो जितने भी लुईस बेस होते हैं वो सभी ब्रोंस्टेड बेस होते हैं। बट ऑल लुईस एसिड्स आर नॉट ब्रोंस्टेड एसिड्स। सभी लुईस एसिड्स जो होते हैं वो ब्रोंस्टेड एसिड्स नहीं होते। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट कर रहा है उसके पास H+ भी हो।
अब आप यहाँ देखिए, ये सभी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये सभी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन इनके पास H+ नहीं है, ये H+ तो डोनेट नहीं कर रहे, तो ये ब्रोंस्टेड एसिड्स नहीं है, इनमें से कोई भी ब्रोंस्टेड एसिड नहीं है, बट ये सभी जो है आपके लुईस एसिड्स हैं। बट जो इतने भी ब्रोंस्टेड आपके यहाँ पे लुईस बेस हैं, NH3 है, ये है, जो लुईस बेस हैं वो H+ भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो जितने भी लुईस बेस होते हैं वो सभी ब्रोंस्टेड बेस होते हैं। ठीक है, ये तो आपको ध्यान रखने। इनके और एग्जांपल्स कीजिए, आप बुक से इनकी प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ आज मैं इतना ही कराऊंगी, नेक्स्ट क्लास में फिर हम स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक्स हम पढ़ेंगे डिटेल्स में रिलेटेड टू एसिड्स एंड बेसिस। तब तक आप इसे बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिए स्टूडेंट्स, और प्रैक्टिस कीजिए इन कैटेगराइज करने की एसिड्स और बेस को अकॉर्डिंग टू दीज 3 कॉन्सेप्ट्स।